उन्हीं के साथ डीजे ठाकुर साउंड खुजनेर वाला का इनका भी सीधा प्रसारण हो रहा है। ये पूरे भारत में यूट्यूब के माध्यम से दिखेगा, आप कहीं भी सर्च कर कर देख सकते हैं। श्री राम कथा ग्राम लठूरी दांगी, रसा नाम छंद सामपी, मंगला नाम चाकर तारो, बंधे वाणी विनायक हो। सभी को प्रणाम करते हुए और गुरु को प्रणाम करते हुए, सरस्वती को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए, भगवान शिव और श्रद्धा पार्वती माता को प्रणाम करते हुए अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। आइए, आज ये नित्य प्रति ये सीधा प्रसारण आप लोग का YouTube के माध्यम से मां अंबिका फोटो स्टूडियो भजन चाटूखेड़ा माता मंदिर के सामने उनके द्वारा सीधा प्रसारण किया जा रहा है। और फोटो स्टूडियो मां अंबिका फोटो स्टूडियो ग्राम चाटूखेड़ा माता मंदिर के सामने सीधा प्रसारण हो रहा है। वैसे हम में इतनी योग्यता नहीं है तो हम आपके सामने इतने महान भी नहीं हैं, ये तो आपने हमें इस लायक समझा है। वैसे तो हम अधम जीव हैं, कई जन्मों से हम पापी हैं और अधम से भी अधम, नीच से भी नीच हैं। फिर भी आपने कुछ तुच्छ सेवक को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं आपका आभारी हूँ और आपको पुनः आप सभी के चरणों में मैं पुनः एक बार कोटि कोटि वंदन और मेरा प्रणाम आप लोग स्वीकार करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय व्यंग उड़ावन हारी। भगवान श्री राम की कथा बड़ी सुंदर है। करतारी यानी दोनों हाथ से तारी बजती है। जब जब भी संशय होता है, जब जब भी हमें कोई संशय हो जाता है, हमें सत्संग में पहुंच जाना चाहिए। और क्या होता है, ये शरीर रूपी वृक्ष है, इस पे ये मन रूपी एक पंछी बैठा हुआ है। ये मन बार बार संशय कर लेता है और जब तारी बजा ली जाती है तो इस वृक्ष से पक्षी उड़ जाता है, ये संशय खत्म हो जाता है। तो जब जब भी हमें संशय होता है, हमें हरि कीर्तन, हरि भजन, संत के सानिध्य में जाना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जो गुरु वचन लेवे सत मानी, तहि फिर नरक परे नहीं प्राणी। गुरु के वचनों को हमको मानना चाहिए और संतों की संगत में जाना चाहिए। आइए, हमारा प्रसंग कल भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे थे। हे पार्वती, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जब पार्वती ने प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, मैंने पहले भी कथा नहीं सुन पाई, तो अब तो मुझे कम से कम कथा आप सुना दें। तो भगवान श्री हरि के बारे में भगवान शिव कह रहे हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। और कल्प भेद हरि चरित्र सुवाए, अलग अलग कल्प में अलग अलग भगवान ने अपने अपने चरित्र किए हैं। उसके बारे में भगवान शिव जी माता पार्वती को बता रहे हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। कल यहां तक हम बात कर सके थे, चर्चा हो गई थी। श्री हरि के जो पार्षद थे दोनों, द्वारपाल, ब्रह्म ऋषियों के द्वारा उनको श्राप दिया गया था और श्राप अंगीकार करके 3 जन्म तक इनको श्राप था। पहला जन्म में ये हिरण्यकश्यप हुए और दूसरे जन्म में जालंधर हुआ, तीसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए
उसी समय ये राजा प्रताप भानु और अरिमर्दन, राजा प्रताप भानु जिसके राज्य में कहीं भी अत्याचार पापाचार नहीं, चारों दिशा दसों दिशाओं में धर्म ही धर्म की ध्वजा फहरा रखी थी। लेकिन ब्राह्मणों का श्राप था। ब्राह्मण का श्राप ऐसे वैसे नहीं होता है, सर्वनाश कर देता है। तो प्रताप भानु एक दिवस की बात है, अपने तुरंग घोड़े पे चढ़ करके शिकार खेलने जाता है। राजा महाराजा शिकार क्यों करते थे? जो हिंसक पशु हैं, जो हिंसक जानवर हैं, जो हमारी प्रजा को खा जाते थे, दुख पहुंचाते थे, उनको ये शिकार के माध्यम से ये राजा महाराजा लोग मारते थे। शिकार करने जा रहे थे और चले जाते जाते एक भयबान जंगल में पहुंच जाते हैं। शाम का समय हो जाता है और जिस राजा को इनने हराया था उसी राजा के आश्रम पर ये पहुंच जाते हैं। उसका नाम था कपटी मुनि। अब वो माया को बहुत जानता था कपटी मुनि। जैसे ही ये पहुंचे, कपटी मुनि ने पहचान लिया कि राजा आज हमारी चुंगल में फंस गया है। अपनी माया से उसको कहने लगे, ऐसा लगता है तुम कोई चक्रवर्ती सम्राट हो। तो राजा लोग बड़े चतुर होते हैं। राजा ने कहा, नहीं, मैं तो एक राजा का सेवक हूं। कपटी मुनि ने कहा, मैं पहचानता हूं तुम्हें, तुम्हारा चारों दिशाओं में राज है, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और राजन तुम्हारा बहुत बड़ा वैभव है। राजा समझ गया कि आज तक मुझको देखा नहीं और इतनी भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल की बात भी ये बता रहा है। ये अवश्य कोई पहुंचा हुआ पुरुष है। उन्होंने कहा, महाराज हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो कहना चाहता है वो कपटी मुनि की राजन तुम्हारा दसों दिशाओं में राज्य रहेगा और तुमको अजर अमर भी कर दूंगा, लेकिन मेरी एक बात मान लो। बोले क्या है? कि तुम ब्राह्मणों को बुलाओ और उनको भोजन प्रसादी करवाओ, उनके आशीर्वाद प्राप्त करो, तुम अजर अमर हो जाओगे। बोले ये कैसे हो संभव होता है? कपटी मुनि कहने लगा कि ये तप के बल से होता है। तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं और तपोबल से विष्णु पालन करते हैं और तपोबल से ही शिव जी संहार करते हैं। ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कपटी मुनि बोला, मेरा नाम एक तनु है, एक तनु। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? कपटी मुनि ने कहा कि जिस समय सृष्टि की रचना हुई तब से मेरा ये तन है, आज तक दूसरा तन मैंने धारण नहीं किया, इसीलिए मुझे एक तनु कहते हैं। और ये सब तपस्या का ही प्रभाव है। तो तुम्हें तपस्या नहीं करना है, तुम्हें तो ब्राह्मणों को आमंत्रित करो, निमंत्रण दो, उनको भोजन कराओ, जिमाओ, आशीर्वाद लो और जो ब्राह्मण बच जाए वो ब्राह्मण यहाँ भोजन करके जाएंगे, उन ब्राह्मण के घर वो भोजन करेंगे, तो सब एक जैसे हो जाएंगे, तुमको आशीर्वाद मिल जाएगा। अब उस कपटी मुनि की चाल में, लोभ में फंस जाते हैं राजा प्रताप भानु। और कपटी मुनि कहने लगा, ये बात को गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं, और रसोई मैं करूंगा, भोजन तुमको परोसना है। मैं तुम्हारी रसोई घर में आऊंगा और इसको तुरंत ही करो, इसमें देरी नहीं करना है। तो प्रताप भानु ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कह रहे हो ऐसा ही करेंगे, अब समय बहुत हो गया है। कपटी मुनि ने कहा, कोई बात नहीं, आप नींद मूंद के बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे महल में पहुंचा देता हूं। अपनी माया से तुरंग घोड़े सहित उस कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को अपनी नगरी में पहुंचा दिया। सुबह होते होते सभी जगह निमंत्रण दिए गए, साधु ब्राह्मणों को बुलाया गया और इधर ये कपटी मुनि आकर के रसोई घर में अमीश करोड़ों हजारों पशुओं का मांस रांधा गया और भोजन
तैयार करके पंगति में परोसने के लिए तैयारी हो रही है। परोस रहे हैं कौन? स्वयं राजा प्रताप भानु और रसोई करने वाला कपटी मुनि। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता पंगति में बैठे भोजन करने के लिए, तुरंत आकाशवाणी हुई। बेचारे ब्राह्मणों को तो पता नहीं था, तो आकाशवाणी हुई, उठमो विप्र निज निज घर जावो, ये बड़ी हानि अन्य जन खावो। सकोप तब बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछुकी ना विचार, जाई निशाचर हो नृप मूड सहित परिवार। जाओ, इस अन्न को मत खाओ, इसमें बहुत हानि है। ब्राह्मणों ने कोई विचार नहीं किया और उसी समय श्राप दे दिया। और कैसा श्राप दिया? मूड सहित पूरा परिवार निशाचर हो जाओ। जैसे ही श्राप दिया, फिर पुनः आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या कह रही है? विप्रन श्राप विचार न दीना, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। आकाशवाणी हुई है, ब्राह्मणों तुमने विचार के श्राप नहीं दिया है, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। अब सन्नाटा छा जाता है, तो फिर मामला है क्या? एक तरफ आकाशवाणी कहती है कि उठो विप्र निज निज घर जाओ, ये अन्न मत खाना, और दूसरी बार फिर आकाशवाणी कह रही है ब्राह्मणों की तुमने विचार के श्राप नहीं दिया। हमको इस बात से शिक्षा प्राप्त होती है, जो भी कोई कार्य करना होता है विचार करके होना होता है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। इसका अर्थ यह निकलता है। दूसरी बात यह है, ब्राह्मण के द्वारा ही संसार की सृष्टि चल रही है। जो विधान ब्रह्मा ने बनाया है, कल हम चर्चा कर रहे थे, इलाहाबाद प्रयागराज में मकर संक्रांति पर 1 माह का मेला होता है और उसमें यही विधान बनाया जाता है। देश विदेश से संत महात्मा ज्योतिषी बड़े बड़े वेदज्ञ के ज्ञातव लोग वहां पर आते हैं और 1 महीने तक वहां मंथन चलता है। इस सृष्टि को किस प्रकार चलाना है, इसका संतुलन कैसे बनाए रखना है, कब कौन सा मुहूर्त, किस समय कौन घड़ी, कौन गोचर, ग्रह प्रभाव, दशों दिशाओं में ये सारा वेद विधान वहां पर बनता है। तो ये सारा कार्य कौन करते हैं? ब्राह्मण देवता। लेकिन राजा प्रताप भानु ब्राह्मण को अपने अनुसार चलाना चाहता है, ना कि ब्राह्मण के अनुसार हमें चलना चाहिए। उचित बात तो यह है, ब्राह्मण के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। जो ब्राह्मण देवता जो विधान बताते हैं, जो समय बताते हैं, जो मुहूर्त बताते हैं, उनके हिसाब से हमें चलना चाहिए। हमारे हिसाब से मुहूर्त हमें नहीं निकलाना चाहिए। हमारे हिसाब से ब्राह्मण को नहीं चलाना चाहिए। तो प्रताप भानु ने क्या किया? अपने ढंग से ब्राह्मणों को चलाना चाहा।
इसीलिए उनको ये 3 जन्म का श्राप प्राप्त हुए थे। एक कवि ने बड़ा सुंदर सवैया बनाया है। पेटी पताल चलो बलि ब्राह्मण, 60,000 को जायो। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ने यदुवंश मिटायो। ब्राह्मण लात हनी हरि के उर, ब्राह्मण ने छतरी दल मार्यो। ब्राह्मण से मत बेर करो रे कोई, ब्राह्मण से तो वो परमेश्वर भी हार्यो। 60,000 राजा सागर के पुत्र, 60,000 कपिल जी के आश्रम पर जैसे ही दृष्टि पड़ी, कौन थे? ब्राह्मण ही तो थे। 60,000 की ढेर राख हो गई। 60,000। और बलि को छनने वाले कौन थे? 52 उंगल के ब्राह्मण बन के भगवान गए, लेकिन थे तो ब्राह्मण। अरे चाया था आकाश और पहुंचा दिया पाताल। 60,000 और 60,000 के बाद 60,000 चलो बलि ब्राह्मण, पेटी पताल में पहुंचा दिया राजा बलि को। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो। ब्राह्मण ने, कौन? अगस्त मुनि ने 3 चलू पानी में पूरे समुद्र को चूस गए। कौन थे? ब्राह्मण ही तो थे। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ने ही यदुवंश मिटायो। यदुवंशी जितने भी हैं, ब्राह्मण की कृपा है, सब चले गए। ब्राह्मण लात हनी हरि के उर, ब्राह्मण ने ही भगवान श्री हरि के भृगु जी के रूप में आज भी पद चिन्ह है। और ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारियो। 21 बार इस पृथ्वी को हीन कर दी। किन्ने? परशुराम जी ने। ब्राह्मण ही तो थे। ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारियो। ब्राह्मण से मत बेर करो, ब्राह्मण से तो परमेश्वर भी हारियो। कहां तक मारे? भगवान भी मारे। तो ब्राह्मण की तो सबसे बड़ी ऊंची पदवी है। रामायण में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बंधम प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सभरना। इस पृथ्वी के देवता तो ब्राह्मण ही है। उनको बढ़िया खिलाओ पिलाओ और आशीर्वाद लो और आनंद करो, नहीं तो ब्राह्मण के श्राप तो बहुत बुरे होते हैं। इतिहास उठा के देख लो। तो राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाना चाहा और जिसका ये फल मिला। बिना विचारे जो अपने मंत्रियों के द्वारा अगर कहीं राजा विचार करता, घर पे आता, राजसभा जोड़ता, मंत्री सभाओं से पूछता, हमें लगता है ऐसा काम नहीं होता। लेकिन हमें ऐसा भी लगता है, ऐसा लग रहा है कि जब से ही ब्राह्मणों को जिमाना ही बंद कर दिया। क्यों? पुण्य करत लागहूं अति पापा, पुण्य करत लागे हूं अति पापा, ये विप्र जिमावहूं घोर संतापा। बड़ा संशय हो गया, क्या करें? ब्राह्मणों को बुलाएं कि नहीं बुलाएं? हो सकता है कहीं अच्छा भोजन नहीं मिले, कहीं कोई गलती हो जाए तो श्राप दे दे, तो इसलिए भी अब भोजन नहीं कराते हैं। पहले तो प्रताप ही भोजन कराते थे। सत्यनारायण भगवान की कथा भी अगर होती थी तो ब्राह्मण देवता हमारे सभी के घर भोजन करते थे। और ब्राह्मण देवता भी समझ जाते हैं और जजमान देवता सब एक जैसे ही है, वो भी समझ जाते हैं, उनका भी भाव ये नहीं है। कवि स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मात पिता नहीं मानेगी देवा, साधुन संग करिवा सेवा। जिनके आचरण भवानी,
जानो प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानता, साधुओं से ब्राह्मणों से सेवा करवाता हो, वो मनुष्य नहीं है, वो तो राक्षस है। भगवान शिव के रहे पार्वती जिनके अस आचरण भवानी, निश्चर सम जानो तही प्राणी। तो ब्राह्मण तो गुरु हैं और बिना गुरु की कृपा के कुछ संभव होता भी नहीं है। भरोसे आपके चाले हो सतगुरु हमारी नाम। सतगुरु हमारी नाम या धन गुरु हमारी नाम, ये धन गुरु हमारी नाम। ये भरोसे आपके चाले हो सतगुरु हमारी नाम। भरोसे आपके चाले हो सतगुरु हमारी नाम। नहीं छे मारे कुटुंब कबीला, नहीं छे परिवार। नहीं मारे कुटुंब कबीला, नहीं मारे परिवार। ओ नहीं मारे कुटुंब कबीला, नहीं छे परिवार। आप बिना कोई नहीं है केवल हार हो, भरोसे आपके चाली हो सतगुरु मानी नाम।
राजा प्रताप भानु का पूरा परिवार राक्षस हो गया। और कहां पहुंच गए? लंका में। लंका में जाकर के